अब बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज कोस, और आपको बयान करेंगे कि इनका यकम से 10 सितंबर का ये इशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 23 नवंबर से 21 दिसंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज कोस के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपने दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम फे से शुरू होता है तो भी बुर्ज कोस के तहत आते हैं। इस अशरे का ये वक्त के दौरान आप अपने शरीक हयात के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लाने के हवाले से, मामलात को बेहतर रखने के हवाले से खासी कोशिशें करते नज़र आते हैं, और अल्लाह के फजल करम से इस हवाले से आप दोनों ही कोशिशें करते नज़र आएँगे और कामयाबी भी मिलती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा वो अफ़राद जो रिश्ते की तलाश में हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान इन मामलात के हवाले से ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल करम से अच्छा और बेहतर रिश्ता मिलने की उम्मीद की जा सकती है। वो अफ़राद जो इश्क मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं, इनके आपसी ताल्लुकात में कुछ अनबन होगी और मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब होते हुए नज़र नहीं आ रहे, लेकिन आप लोगों को चाहिए कि मामलात को बेहतर रखने के हवाले से ज़रूर कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला मसमन नताइज की उम्मीद की जा सकती है। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप सैर व तफरीह के लिए जाने के हवाले से भी प्लानिंग करते हुए नज़र आएँगे। बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से इतनी कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं हो रही, और अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से भी आप लोगों की गई कोशिशों के कोई मसबत नताइज आते हुए नज़र नहीं आते। इस अशरे की 3 तारीख से शुरू होने वाले वक़्त में आप बुर्ज कोस वाले अफ़राद अपने कारोबारी मामलात में बेहतरी लाते हुए नज़र आएँगे, और कारोबार में बढ़ोतरी के हवाले से की गई कोशिशों में भी कामयाबी मिलती हुई नज़र आएगी। इसके साथ ही साथ इस अशरे के वक़्त के दौरान वालिद के साथ भी ताल्लुकात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। यहाँ तक कि अगर कोई नाराज़गी चल रही थी तो आप बात करके मामलात को सॉर्ट आउट करते हुए नज़र भी आते हैं। वो अफ़राद जो मुलाज़मत के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान दफ्तरी मामलात को लेकर कुछ परेशानी आती हुई नज़र आएगी। यहाँ तक कि अगर इनको तरक्की में तनख्वाह या माली मामलात के हवाले से कोई फैसिलिटेशन की बात की गई थी, तो उसके ऊपर भी कुछ तनाज़े पैदा होते हुए नज़र आएँगे और मामलात जो हैं वो मुश्किलात की शक्ल लेते हुए नज़र आएँगे। इस अरसे के लिए एक वज़ीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या वासिओ। 3 तस्बीह आपने इसी करनी है रोज़ाना फ़जर की नमाज़ के बाद, और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफ़ीक़ मिक्स दालें बतौर सदक़े के तौर पर दें। किसी भी मस्बत काम का आगाज़ करना चाहते हो तो इस अशरे की 5, 9 और 10 तारीख का इंतखाब कीजिएगा। इस अशरे के वक़्त के दौरान शर्फ़ अतारत का एक बेहतरीन वक़्त आ रहा है जो 10 सितंबर को होगा और सिर्फ़ 1 दिन के लिए होगा। तो अगर आप लोग भी इसके फ़ायदों से मुस्तफ़ीद होना चाहते हो, तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं, आपको मुकम्मल मालूमात फ़राहम कर दी जाएँगी। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप बुर्ज कोस वालों को अपने खुफ़िया दुश्मनों की तरफ से बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की भी ज़रूरत है। ये आपको नुकसान पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश करते नज़र आ रहे हैं, और इसमें कामयाबी के भी इनके इम्कानात वाज़िह हैं। अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी पैदा फ़रमाए और आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। बुर्ज कोस वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।